ये कहानी है एक बेहद गरीब परिवार की, जिस पर गर्मी का ऐसा कहर टूटा मानो कोई अभिशाप आसमान से बरस पड़ा हो। जहां सूरज आग उगल रहा था, वहीं जमीन पर उम्मीदें जल रही थीं। गांव किशनपुर के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन अपनी पत्नी राधिका और बेटी रुचिका के साथ जीवन की तपती राहों से गुजर रहा था। हम इतने मजबूर क्यों हैं राधिका? काश भगवान थोड़ा रहम कर लेते तो शायद आज हम भूखे प्यासे यूं न बैठे होते। कोई बात नहीं मोहन, आज बुरा दिन है, कल अच्छा भी आएगा। तभी छोटी रुचिका बोल पड़ती है, मासूम पर हिम्मत से भरी आवाज में, पिताजी निराश मत होइए, आज नरम चले, कल कर्म हमारा जीवन संवार देगा। आज की तकलीफ कल का आराम बन जाएगी। मोहन बेटी की बात सुनकर हैरान रह जाता है। वही बच्ची जो भूख से कांप रही थी, आज पिता को हिम्मत दे रही थी। चलिए पिताजी, जो थोड़ी बहुत सब्जियां बची हैं उन्हें बाजार में बेच आते हैं, शायद कुछ पैसे मिल जाए तो कहीं से पीने का पानी ही ले आए। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। अपने पापा के साथ जाओ और सब्जियां बेच आओ। बाप बेटी सब्जियों का ठेला लेकर बाजार की ओर जाते हैं। सूरज सिर पर, लोग थके हुए, हर कोई गर्मी से परेशान। शाम ढल जाती है, पर जो उम्मीद लेकर गए थे वो पूरी नहीं हो सकी। घर लौटते हैं, रुचिका बोलती है, माँ ज्यादा कमाई नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है कि रात को पेट भरकर खा सके। गर्मी का यह अभिशाप ऐसा टूटा है कि हर रोजगार ठप हो गया है। न जाने कितने दिनों बाद आज रात खाना नसीब हो रहा है। चिंता मत करो, मैं मेहनत करता रहूंगा, तुम्हें भूखा कभी नहीं सोने दूंगा। वे थोड़ा बहुत खाना बनाते हैं। पिताजी, खाना तो खा लिया, लेकिन पानी के बिना ये गले से उतरता ही नहीं। मैं कुछ करता हूँ बेटा, किसी तरह पानी का इंतजाम करता हूँ। थोड़ी देर बाद सब सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन मोहन, इतनी गर्मी में नींद नहीं आ रही, क्या करें? हमारे घर में ना बिजली है ना पंखा, ये जिंदगी अब आदत बन गई है राधिका। चलो बाहर चलते हैं, शायद थोड़ा सुकून मिले। रुचिका भी उठ जाती है। पापा, पर बाहर तो मच्छर होंगे, हम कैसे सोएंगे? बेटा, गरीबी सब सिखा देती है। ये गर्मी और तंगाली हमें झुकना नहीं, जीना सिखा रही है। तीनों बाहर आकर पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर लेट जाते हैं। आसमान में चांद है, लेकिन हवा गर्म है। और उस तपते हुए रात में भी ये परिवार अपने सपनों को नहीं छोड़ता, क्योंकि उन्हें पता है हर अभिशाप के बाद एक नया सवेरा आता है। अगली सुबह गांव का माहौल अस्त व्यस्त, गर्म हवा के थपेड़े और लोगों की चीख पुकार। क्या हुआ राधिका, इतनी सुबह सुबह यह कोलाहल कैसा? पता नहीं जी, पर आवाज़ें सुनकर तो लगता है जैसे कोई बड़ा अनर्थ हो गया हो। तुम रुचिका का ध्यान रखो, मैं जाकर देखता हूँ कि मामला क्या है। मोहन बाहर निकलता है। धूप तेज है। गांव के लोग एक घर के पास इकट्ठा हैं। अरे मोहन भैया, देखो, शर्मा जी का पूरा परिवार। हे भगवान,
यह कैसा संकट आ गया हमारे गांव पर? क्या यही रह गया है हमारी किस्मत में? मोहन चुपचाप सिर झुकाए घर लौटता है। पिताजी, बाहर क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? बेटा, शर्मा परिवार गर्मी और प्यास के कारण इस दुनिया से चला गया। पानी की एक बूंद ने सब कुछ छीन लिया उनसे। हे भगवान, क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होगा? पिताजी, हमारे पास जो गेहूं और चावल की थोड़ी सी फसल रखी है, वही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। क्यों ना हम इसे निकालें और देखें कि क्या बेचा जा सकता है। तू ठीक कहती है बेटा। अब जो कुछ भी बचा है उसी से गुजारा करना होगा। मोहन और रुचिका बोरी लेकर बाजार की ओर जाते हैं। तेज धूप में चिलचिलाता हुआ रास्ता। पिताजी, देखिए ना, बाजार में कोई खरीदार नहीं है। लोग तो खुद पानी के लिए तरस रहे हैं। खाना कौन खरीदेगा? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब तो हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। पिताजी, क्यों ना हम ये अनाज वैसे ही बांट दें? कम से कम किसी का पेट भर जाएगा। तू मेरी बेटी ही नहीं, मेरे दिल की ताकत भी है। चलो बांट देते हैं। मोहन और रुचिका गांव के रास्ते में अनाज बांटते हैं। लोग टूट पड़ते हैं, पर रुचिका उन्हें शांत करती है। सभी आराम से लें। हर किसी के हिस्से में कुछ होगा। बस दुआ करें कि ये संकट जल्द टल जाए। वापसी का रास्ता लू चल रही है। धूप इतनी तेज कि रुचिका बेहोश होकर गिर पड़ती है। रुचिका, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? मोहन रुचिका को थैला में उठाकर भागता है घर की ओर। अरे, क्या हुआ हमारी बेटी को? धूप में बेहोश हो गई। अब इसे आराम चाहिए। माँ, पिताजी, अगर ऐसी ही गर्मी रही तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। बेटी, हम भी तो यही सोच सोच कर परेशान हैं। राधिका, जो थोड़ा बहुत अनाज बांटने से बच गया है वही आज पका लो। लेकिन मोहन सिर पकड़ लेता है। पूरी रात परिवार वहीं पेड़ के नीचे बिता देता है। अगली सुबह की पहली किरणें। पिताजी, आज हमें घर में रखा अनाज बाहर निकाल कर देखना चाहिए। बहुत दिन से वहीं पड़ा है। क्यों बेटा? देखिए ना, पता नहीं उसमें क्या खराब है, क्या अच्छा। जो खराब होगा उसे कबूतरों को खिला देंगे और जो सही होगा उसे हम बेचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा बेटी, चलो ये भी कर लेते हैं। पूरा परिवार मिलकर बोरियां बाहर निकालता है, अनाज को छांटता है। सूरज की गर्म किरणों के बीच पसीने में भीगे हुए उनके चेहरे फिर भी उम्मीद से भरे हैं। जो जज्बा इस परिवार में है ना, वही हमें हर मुसीबत से लड़ना सिखा रहा है। सूखी धरती और तपती धूप के बीच एक गरीब परिवार की लड़ाई अब भी जारी है। पिताजी, हमारे पास जो अनाज बचा है, क्यों ना उसे बाजार में बेचने ले चले? ठीक कहा बेटा, उम्मीद के सहारे ही तो जीवन चलता है। चलो अनाज ले चलते हैं। दोनों बाजार पहुंचते हैं, पर गर्मी इतनी है कि कोई ग्राहक नहीं है। चावल ले लो, सस्ते चावल ले लो। हाँ भाई, अगर कुछ बेचना है तो पानी बेचो। पानी। भाइयों, पानी कोई व्यापार की चीज नहीं। अगर मेरे पास होता तो मैं तुम सबको देता। काका, हमारे पास खुद पीने का पानी नहीं है, चावल किस काम का?
दोपहर का तपता सूरज मोहन और रुचिका निराश होकर लौटते हैं। पिताजी, बाजार में कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा। लोगों के पास खुद के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ बेटा, ये हालत पूरे गांव की है। चलो घर चलते हैं। राधिका काम की तलाश में बाहर गई होती है। घर में सिर्फ अनाज की बोरियां हैं। कड़ी धूप में पड़ी अनाज की बोरियों में अचानक आग लग जाती है। गर्मी ने अपना कहर बरपा दिया। पिताजी, ये क्या हो गया? हमारी सारी अनाज जल रही है। हे भगवान, अब तो सब खत्म हो गया। राधिका, मेरी राधिका कहाँ है? आग बुझाने को पानी तक नहीं था। मोहन को राधिका की चिंता सता रही है। भगवान, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लो, लेकिन मेरी पत्नी राधिका को कुछ मत होने देना। माँ वापस आ जाओ। देखो, हमारा सब कुछ जल गया। तभी राधिका लौटती है, थकी और धूप से झुलसी हुई। क्या हुआ तुम सबको? मैं सुनकर आई कि चावल की बोरियां जल गईं। कोई बात नहीं मोहन, जो चला गया उसका शोक नहीं। भगवान जरूर कुछ अच्छा करेंगे। तुम ठीक हो? मैं तो डर ही गया था राधिका। मैं तो पानी की तलाश में गई थी, थोड़ा सा मिल गया है, सोचा कुछ बना लूं सबके लिए। हाँ माँ, चलो कुछ तो खा पाएंगे आज। तीनों मिलकर रात का खाना बनाते हैं। वही पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं। माँ, बाहर भी कितनी गर्मी है। अब तो लग रहा है जैसे ये गर्मी ही हमारी किस्मत है। हाँ बेटा, गरीबों के हिस्से में अक्सर तपिश ही आती है। हम जैसे लोगों के लिए ये गर्मी ही सबसे बड़ा अभिशाप है। नहीं रुचिका, राधिका, उदास मत हो। ईश्वर ने आज छीना है, कल वही लौट आएगा। उम्मीद मत छोड़ो। भूख, गर्मी और अभावों से जूझता ये परिवार उस रात भी उसी पेड़ के नीचे सो गया। लेकिन उनके मन में उम्मीद की लौ अभी बाकी थी। धीरे धीरे सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं। लोग नींद से उठते हैं, पर चेहरों पर वही चिंता और थकावट साफ झलकती है। मैं बहादुर के गांव जा रही हूँ। जंगल के किनारे एक छोटा सा कुआं है, वहां थोड़ा सा पानी मिल जाता है। गांव के कुछ लोग वहीं से पानी भर कर लाते हैं। तो फिर चलो, हम भी वहीं से पानी ले आते हैं। दोनों चल पड़ती हैं। धूप तेज है, पांव जल रहे हैं, पर हौसला अब भी बाकी है। वे कुएं से थोड़ा सा पानी भरकर घर लौटती हैं। राधिका और रुचिता ने थोड़ा थोड़ा पानी संभाल कर रखा था। पूरा अनाज तो आग में जल गया था। बस जो थोड़ा बहुत बचा था, उसी से रोज कुछ न कुछ बना लेती थी। लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि पानी की एक बूंद भी मुश्किल से मिलती थी। बेटा, खाना भी है और पानी भी। अच्छा हुआ जो कुएं से भरकर 2 घड़े पानी रख लिए थे। अब हमें बहुत संभल कर चलना होगा। माँ, अगर यही पानी भी खत्म हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे राधिका की तबीयत बिगड़ने लगी। वो दिन भर अपनी बेटी और पति के लिए खाना पानी का जुगाड़ करती और खुद खाली पेट रह जाती। राधिका, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? टम, कुछ नहीं जी, बस थोड़ी चक्कर सी आ गई थी। सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। सच बोल रही हो ना? तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ मोहन। अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो रुचिता भी डर जाएगी। चिंता मत करो, आप दोनों अपना ख्याल रखो।
मैं संभाल लूंगी खुद को। रात का खाना बना, सबने खाया, पर राधिका ने कुछ नहीं खाया। उसके मन में बस एक ही बात थी, अगर उसने भी खा लिया तो पानी और खाना दोनों कम हो जाएगा और उसके पति बेटी के लिए कुछ नहीं बचेगा। उसने खुद को भूखा रखकर कई दिन गुजारे। अब हालात इतने बिगड़ गए थे कि वो ठीक से उठ बैठ भी नहीं पा रही थी। हे भगवान, बस मुझे जिंदा रखना। मेरी बेटी और मेरे पति का क्या होगा मेरे बिना? पापा, माँ को बहुत चक्कर आ रहे हैं, शायद गर्मी की वजह से। ठीक है, रुको, जो थोड़ा सा पानी बचा है उसमें से मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना लाता हूं। नहीं नहीं मोहन, जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैंने पहले ही पानी पी लिया था, अब और नहीं पिया जाएगा। इतनी गरीबी, इतनी तपन, फिर भी इन लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। वो कर्म और प्यार से जी रहे थे, जैसे हर तकलीफ को भी स्वीकार करना सीख लिया हो। समय बीतता गया, गर्मी का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब उनके पास पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। जो 2 घड़े पानी बचे थे वो भी अब सूख चुके थे। पानी तो पूरा खत्म हो गया। इतने दिन किसी तरह निकाल तो लिए, लेकिन अब अगले 24 घंटे तो शायद कट जाएं, पर उसके बाद मैं बाहर जाकर पानी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। नहीं राधिका, तुम यहीं रहो, मैं जाऊंगा। तुम और बेटी घर पर रहो। तभी बाहर से जोर जोर से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। ये किसके रोने की आवाज है मोहन? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। मोहन, राधिका और उनका बीटीआई बाहर आते हैं। आसपास का माहौल वीरान है। चारों ओर सन्नाटा और कुछ घरों के बाहर लोगों की लाशें पड़ी हैं। हे राम, ये क्या हो गया? सबके चेहरे पर सदमा और डर साफ दिखाई देता है। राधिका धीरे से बोलती है, क्या हम सब का भी यही हाल होने वाला है? अचानक राधिका की हालत बिगड़ने लगती है और वह जमीन पर गिर जाती है। राधिका, राधिका उठो, क्या हुआ तुम्हें? माँ उठो ना, प्लीज माँ। इस अभिशप्त गर्मी ने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, लेकिन अब और नहीं। अब मैं किसी और को मरने नहीं दूंगा। पिताजी, आप क्या करने जा रहे हैं? बस बेटा, अब और मौत नहीं। अब ये अभिशाप नहीं रहेगा, हमें इसे बदलना ही होगा। राधिका का अंतिम संस्कार किया जाता है। सभी की आंखों में आंसू हैं और दिलों में गुस्सा व दर्द। हमारे पास तो उसकी अस्थियां विसर्जित करने का पानी भी नहीं बचा। अब बस मरना ही बाकी है क्या? नहीं, अब ये मौत का खेल खत्म होगा। मैं अब खुदा हुआ भाग्य बदलूंगा। मोहन घर के आंगन में आता है, खुरपी उठाता है और जमीन की खुदाई शुरू कर देता है। एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। जहां मौत ने दस्तक दे रखी थी, वहीं अब जीवन की तलाश शुरू हो चुकी थी। एक आदमी, एक हिम्मत, एक जिद, और उसी से जन्म लेता है बदलाव। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब एक व्यक्ति ने ठान लिया था कि वो हालात से नहीं हारेगा। राह चलते लोग रुकते हैं, कुछ हैरान, कुछ मजाक उड़ाते हुए। क्या कर रहा है मोहन? पगला गया है क्या बेटा? मान लिया राधिका अब नहीं रही, पर इस पगलपन से क्या हासिल होगा? नहीं काका, ये पगलपन नहीं है, ये मेरी पत्नी की याद में एक जिद है।
ऐसा कुछ करूंगा। रात का समय मोहन और उसकी बेटी रुचिका खुदाई कर रहे हैं। पापा, माँ हमें देख रही होंगी ना? हाँ बेटा, वो ऊपर से हमें आशीर्वाद दे रही है। हम ये लड़ाई उनके नाम करेंगे। अरे ओ पगलों, अब तो रात भी बीत रही है, बस करो ये सब। जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। रात गुजरते गए, दर्द के बीच मेहनत जारी रही और फिर एक दिन गहरे खुदे कुएं से पानी की आवाज आती है। सब चौंकते हैं। पानी, रुचिका, देखो हमने कर दिखाया बेटा। गांव वाले दौड़कर आते हैं, सबके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी। मोहन, राधिका, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। हमें विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इस कुएं ने तो हमारी जान बचा ली। आज से ये कुआं सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का है। अब कोई और भूखा प्यासा नहीं मरेगा। अब ये कुआं हमारी उम्मीद है, हमारी एकता है। एक कुआं जो सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक आदमी की हिम्मत, एक बेटी की उम्मीद और एक पत्नी की याद में बना, जिसने पूरे गांव को मौत से खींचकर जिंदगी की ओर लौटा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम हार मान लें तो अंत निश्चित है। लेकिन अगर एक इंसान भी उम्मीद का दीप जलाए रखे, तो वो अकेले भी बदलाव की एक लहर ला सकता है।